नमस्कार। आज मैं बात करूंगी ऋतिकाल के प्रमुख कवि बिहारी लाल की। बिहारी का नाम हिंदी साहित्य के ऋतिकाल के कवियों में महत्वपूर्ण है। बिहारी जी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। यह एक मुक्तक काव्य ग्रंथ है। बिहारी सतसई में 719 दोहे संकलित हैं। बिहारी ऋतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था, परंतु ये केशव प्रसिद्ध आचार्य केशवदास से भिन्न थे। इनके पिता निम्बार्क संप्रदाय के महंत नरहरिदास के शिष्य थे। बिहारी ने उनके यहाँ संस्कृत प्राकृत के काव्य ग्रंथों का अध्ययन किया था। बाद में बिहारी वृंदावन आ गए और वहीं मथुरा के किसी ब्राह्मण परिवार में इनका विवाह हुआ। इन्होंने फारसी काव्य का अभ्यास किया और बादशाह शाहजहाँ से भेंट की। शाहजहाँ के कृपापात्र बिहारी का संपर्क अन्य राजाओं से भी हुआ और अनेक राज्यों से इनके लिए वृत्ति बंध गई। सन 1645 के आसपास ये जब वृत्ति लेने जयपुर गए तो इन्हें पता लगा कि यहाँ के महाराज जयसिंह अपनी नवविवाहिता रानी के प्रेम में मुग्ध होकर महल में ही पड़े रहते हैं और राजकाज देखना छोड़ दिया है। सामंतगण तथा प्रजा के लोग इस बात से व्यथित थे। उसी समय बिहारी ने एक दोहा लिखकर महाराज के पास पहुंचाया, जो कि इस तरह है। नहीं पराग नहीं मधु मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। बिहारी जी के इस दोहे का बड़ा अद्भुत प्रभाव पड़ा और महाराज जयसिंह तथा रानी दोनों ही बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने इनको काली पहाड़ी नामक ग्राम दिया तथा प्रति छंद पर एक मुहर पुरस्कार में देने का संकल्प किया। इसके बाद से बिहारी जयपुर में ही रहने लगे और आमेर दरबार के राजकवि के रूप में अपना जीवन सुखपूर्वक बिताने लगे। वहाँ से उन्होंने रानी से उत्पन्न राम सिंह, जो उनके पुत्र थे राजकुमार, उसको उन्होंने विद्यारंभ संस्कार दिया और उनको पढ़ाने के लिए ही इन्होंने अपने दोहों का संग्रह किया और साथ ही साथ अनेक दोहे कवि आवश्यकता अनुसार भी संकलित करते गए। इस तरह से बिहारी का जयपुर के राज परिवार में एक विशिष्ट स्थान हो गया। कहा जाता है कि बिहारी की कोई संतान नहीं थी। निरंजन कृष्ण को इन्होंने गोद लिया था। एक कृष्ण कवि बिहारी सतसई के टीकाकार हुए हैं। हो सकता है कि ये कृष्ण निरंजन कृष्ण ही हों। परंपरा के अनुसार बिहारी सतसई का समाप्ति काल 1662 माना जाता है और यह भी कहा जाता है कि बिहारी का देहावसान 1663 में हुआ। बिहारी की ख्याति का मूल आधार उनका ग्रंथ सतसई है। यह गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती, अमरूक शतक आदि ग्रंथों की प्रेरणा से निर्मित है। इसकी आभा मुक्तक काव्यों से हमेशा जगमग कर रही है। मुक्तक परंपरा में बिहारी का स्थान शीर्ष पर है। सतसई में बिहारी ने अलंकार, रस, भाव, नायिका भेद, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति, गुण आदि का ध्यान रखकर सुंदर दोहे रचे हैं। यह सतसई परंपरा की एक उज्ज्वल कड़ी है। सतसई के अंतर्गत आलंकारिक चमत्कार और भाव सौंदर्य दोनों हैं। इसमें ध्वनि काव्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, अतः बिहारी की रचना रीतिबद्ध है, इसमें संदेह नहीं है।
बिहारी सतसई की अनेक टीकाएं की गई हैं, जिससे इसकी लोकप्रियता का पता चलता है। डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। बिहारी ने प्रेम और कला दोनों का महत्व अंकित किया है। उन्होंने लिखा है, तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बड़े तिरे जू बूढ़े सब अंग। तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बड़े तिरे जू बड़े सब अंग। बिहारी का समस्त जीवन काव्य साधना में व्यतीत हुआ, इसलिए उनका एक एक दोहा मर्मस्पर्शी है और हमारे समक्ष सौंदर्य तथा प्रेम क्रीड़ा की मनोरम झांकियाँ प्रस्तुत करता है। बिहारी अपने संक्षिप्त वर्णन और नपे तुले शब्दों में किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव का जगमगाता रूप निखार कर प्रस्तुत करते हैं। उनके रूप वर्णन, वयः संधि के चित्रण तथा मादक एवं गदराई युवावस्था की मधुर झलकें मन को मुग्ध कर लेती हैं, और ये चित्रण केवल काल्पनिक न होकर जीवन के यथार्थ रूप हैं। बिहारी ने अपनी पैनी दृष्टि से जीवन का निरीक्षण किया था, अतः उन्होंने युवा वृत्तियों का सजीव चित्रण किया है। श्रृंगार के संयोग पक्ष के चित्रण में वे सिद्धस्थ हैं। आंतरिक भावना से प्रेरित शारीरिक चेष्टाओं तथा विभिन्न कार्यकलापों का चित्रण बिहारी करते हैं कि वह मानस पटल पर अंकित हो जाता है। उन्होंने केवल भावुकतावश सौंदर्य चित्रण ही नहीं किया, वरन जीवन के प्रौढ़ अनुभवों का भी उद्घाटन किया है। वे अपने भाव और विचार को कलात्मक रूप में प्रस्तुत करने की विलक्षण प्रतिभा से संपन्न थे। भक्ति एवं नीति के मार्मिक ये कवि इस प्रकार लिखते हैं कि पाठक और श्रोता उसमें गुम हो जाते हैं। बिहारी सतसई श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी है। ब्रजभाषा पर बिहारी का असाधारण अधिकार था। उनको शब्द और वर्ण के स्वभाव की परख थी। शब्द और वर्ण उनके दोहों में नगों के समान जड़े हैं और रत्नों की आभा बिखेरते हैं। शब्द को मांझने, चमकाने, मोड़ने और संवारने की कला में बिहारी सिद्धहस्त हैं। उनकी रचना में ब्रजभाषा अपनी प्रौढ़ता और भाव संपन्नता में इठलाती हुई फलती है। वह गति और लय, संगीत और नर्तन की विशेषताओं से युक्त हैं। उनकी भाषा प्रांजल, प्रौढ़, मधुर और सरस है। एक दोहा इसका उदाहरण है जो मैं प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत कर रही हूँ। अंग अंग नग जगमगती, दीप सिखासी देह, दिया बुझाए हूँ रहे बड़ो तजेरो गेह। अंग अंग नग जगमगती, दीप सिखासी देह, दिया बुझाए हूँ रहे बड़ो तजेरो गेह। रस श्रृंगार मंजन किए, कंजन भंजन दैन, अंजन रंजन हूँ बिना खंजन गंजन चैन। रस श्रृंगार मंजन किए, कंजन भंजन दैन, अंजन रंजन हूँ बिना खंजन गंजन चैन। इन दोहों से स्पष्ट है कि भाव, अनुभूति और चेतना को बिहारी किस प्रकार मार्मिक शब्दों और प्रभावशाली बिंबों में प्रकट करने की क्षमता रखते हैं। बिहारी विदग्ध कवि होते हुए भी अत्यंत मौलिक हैं। केवल एक ग्रंथ की रचना करके भी कवियों की पंक्ति में बिहारी का उत्कृष्ट स्थान है। कवि के रूप में वे हिंदी साहित्य के गौरव हैं और उनकी सतसई काव्य की अपूर्व निधि है। रसालंकार सिद्ध कवि बिहारी रस सिद्ध कवि हैं। नीति विषयक दोहों में वस्तुतः सरसता रखना कठिन होता है। उनमें उक्ति औचित्य और वचन वक्रता के साथ चारु चातुर्य, चमत्कार ही प्रभाव उत्पादक और ध्यानाकर्षण में सहायक होता है। यह बात नीतिपरक दोहों में स्पष्ट रूप से मिलती है। फिर भी बिहारी ने इनमें सरसता का सराहनीय प्रयास किया है।
ऐसी ही बात दार्शनिक सिद्धांतों और धार्मिक भाव मर्मों के भी प्रस्तुत करने में आती है, क्योंकि उनमें अपनी विरसता स्वभावतः रहती है। फिर भी बिहारी ने उन्हें सरसता के साथ प्रस्तुत करने में सफलता पाई है। भक्ति के हार्दिक भाव बहुत ही कम दोहों में दिखाई पड़ते हैं। समय अवस्था विशेष में बिहारी के भावुक हृदय में भक्ति भावना का उदय हुआ और उसकी अभिव्यक्ति भी हुई। बिहारी में दैन्य भाव का प्राधान्य नहीं था। वे प्रभु प्रार्थना करते हैं, किंतु अतिहीन होकर नहीं, प्रभु की इच्छा को ही मुख्य मानकर विनय करते हैं। बिहारी ने अपने पूर्ववर्ती सिद्ध कविवरों की मुक्तक रचनाओं जैसे आर्या सप्तशती, गाथा सप्तशती, अमरूक शतक आदि से मूल भाव लिए हैं। कहीं कहीं उन भावों को काट छाँट कर सुंदर रूप दिया है, कहीं कुछ उन्नत किया है और कहीं ज्यों का त्यों ही रख दिया है। सौंदर्य यह है कि दीर्घ भावों को संक्षिप्त रूप में रम्यता के साथ अपनी छाप छोड़ते हुए रखने का सफल प्रयास किया गया है। बिहारी की कविता का मुख्य विषय श्रृंगार है। उन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का वर्णन किया है। संयोग पक्ष में बिहारी ने हाव भाव और अनुभवों का बड़ा ही सूक्ष्म चित्रण किया है। उसमें बड़ी मार्मिकता है। संयोग का एक दोहा उदाहरण स्वरूप देखें। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनु हसे दैन कहे नटी जाए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनु हसे दैन कहे नटी जाए। बिहारी का वियोग वर्णन भी बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है। यही कारण है कि उसमें स्वाभाविकता नहीं है। विरह में व्याकुल नायिका की दुर्बलता का चित्रण करते हुए उसे घड़ी के पेंडुलम जैसा बना दिया है। उदाहरण है, इति आवत चली जात उत, चली छतासक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उसासनु साथ। इति आवत चली जात उत, चली छतासक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उसासनु साथ। सूफी कवियों की आहात्मक पद्धति का भी बिहारी पर पर्याप्त प्रभाव है। वियोग की आग से नायिका का शरीर इतना गर्म है कि उस पर डाला गया गुलाब जल बीच में ही सूख जाता है। औंधानी सीसी सुलखी बिरह विथा विलसात, बीच ही सूखी गुलाब गो छींटो छुयो नगात। औंधाई सीसी सुलखी विरही विथा विलसात, बीच ही सूखी गुलाब गो छींटो छुयो नगात। बिहारी मूलतः श्रृंगारी कवि हैं। उनकी भक्ति भावना राधा कृष्ण के प्रति है और वह जहाँ तहाँ ही प्रकट हुई है। सतसई के आरंभ में मंगलाचरण का यह दोहा राधा के प्रति उनके भक्ति भाव का परिचायक है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। बिहारी ने नीति और ज्ञान के भी दोहे लिखे हैं, किंतु उनकी संख्या बहुत थोड़ी है। धन संग्रह के संबंध में एक दोहा उन्होंने लिखा है, मति न नीति गलीत यह, जो धन धरिए जोर, खाए खर्चे जो बचे तो जोरिए करोड़। प्रकृति चित्रण में बिहारी किसी से पीछे नहीं रहे हैं। षट ऋतुओं का उन्होंने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। ग्रीष्म ऋतु का चित्र इस तरह प्रस्तुत किया है, कहलाने एकत बसत, अहि मयूर मृग बाघ, जगत तपोवन सो कियो, दारिग दाघ निदाघ। बिहारी गांव वालों की आसक्ति का भी उपहास करते हैं। कर फुलेल को आचमन, मीठो कहत सराही, रे गंधी मति अंध तू, इत्र दिखावत काही। बिहारी को ज्योतिष, वैदक, गणित, विज्ञान जैसे विविध विषयों का ज्ञान था। अपने दोहों में उन्होंने इस ज्ञान का खूब उपयोग किया है। गणित संबंधी एक तथ्य रूपी दोहा है, कहत सवै वेदी दिए, आंगू 10 गुण हो तू, तिये लीलार बेंदी दिए, अगिनतु बढ़त उदोतु।
बिहारी की भाषा साहित्यिक भाषा है, ब्रजभाषा की। इसमें सूर की चलती ब्रजभाषा का विकसित रूप मिलता है। पूर्वी हिंदी, बुंदेलखंडी, उर्दू, फारसी आदि के शब्द भी उसमें आए हैं, किंतु वे लटकते नहीं हैं। बिहारी का शब्द चयन सुंदर और सार्थक है। शब्दों का प्रयोग भाव के अनुकूल हुआ है और एक भी शब्द कहीं भी फालतू नहीं है। उन्होंने अपनी भाषा में मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग किया है, जैसे मूड़ चढ़ायो रहे फरियो पीठी कछ भारू, रहे गिरी परी राखिवो तौ हियों पर हारू। विषय के अनुसार बिहारी की शैली है माधुर्यपूर्ण व्यंजना प्रधान शैली। यह वियोग के दोहों में प्रयुक्त हुई है। प्रसाद गुण से युक्त सरस शैली ये भक्ति तथा नीति के दोहों में प्रयुक्त हुई है। चमत्कारपूर्ण शैली ये दर्शन, ज्योतिष, गणित आदि के विषयक दोहों में प्रयुक्त हुई है। बिहारी के काव्य में शांत, हास्य, करुण आदि रसों के भी उदाहरण मिलते हैं, लेकिन प्रमुखता श्रृंगार की है। बिहारी ने केवल दो ही छंद अपनाए हैं, दोहा और सोरठा। दोहा छंद की प्रधानता है। बिहारी के दोहे समास शैली के उत्कृष्ट नमूने हैं। दोहे जैसे छोटे छंद में कई कई भाव भर देना बिहारी जैसे कवि का ही काम था। अलंकारों की कारीगरी दिखाने में बिहारी पटु कवि हैं। उनके प्रत्येक दोहे में कोई न कोई अलंकार अवश्य है। किसी किसी दोहे में तो एक साथ कई कई अलंकारों को स्थान मिला है। अतिशयोक्ति, अनयोक्ति, सांग रूपक बिहारी के विशेष प्रिय अलंकार हैं। अनयोक्ति अलंकार का एक उदाहरण यह दोहा है, सवारथ सुकृति न श्रम वृथा देखू विहंग विचारी, बाज पराए पानी पर तू पच्छिणु न मारी। एक और दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरत दुति होई। किसी भी कवि का जो यश है उनके द्वारा रचित ग्रंथों के परिमाण पर नहीं, गुण पर निर्भर करता है। बिहारी के साथ भी यही बात है। अकेले सतसई ग्रंथ में उन्होंने हिंदी साहित्य को जो यह अमर ग्रंथ दिया है, यह अतुलनीय है। श्रृंगार रस के ग्रंथों में बिहारी सतसई के समान ख्याति किसी अन्य ग्रंथ को नहीं मिली। इस ग्रंथ की अनेक टीकाएं हुई। अनेक कवियों ने इसके दोहों को आधार बनाकर कवित, छप्पय, सवैया आदि छंदों की रचना की। बिहारी सतसई आज भी रसिक जनों का काव्यहार बनी हुई है। कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समास शक्ति के कारण सतसई के दोहे गागर में सागर भरे जाने की उक्ति चरितार्थ करते हैं। उनके ग्रंथ के विषय में कहा गया है, सतसैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। काव्य गुणों के कारण ही बिहारी महाकाव्य की रचना न करने पर भी महाकवियों की श्रेणी में गिने जाते हैं। राधा कृष्ण दास जी उनके बारे में कहते हैं कि यदि सूर सूर हैं, तुलसी शशि हैं, तो उड़गन केशव दास हैं। तो बिहारी उस पीयूष वर्षी मेघ के समान हैं, जिसके उदय होते ही सबका प्रकाश आच्छन्न हो जाता है। बिहारी ऋतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। ऋतिकाल के अन्य कवियों का ध्यान जहाँ शिल्प पक्ष पर अधिक रहा, वहीं बिहारी के यहाँ अनुभूति एवं अभिव्यक्ति पक्ष दोनों मजबूत हैं। किसी प्रकार बिहारी की अलंकार योजना भी विशिष्ट है। यह ऋतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। अपनी कविता में प्रेम चित्रण के क्रम में दरबारी ज़रूरतों से रूबरू होते हैं। बिहारी राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे, जो जयपुर के राजा थे। दरबारी संस्कृति ने उनके प्रेम को सुखवादी स्वरूप प्रदान किया। यदि भक्त कवियों ने प्रेम का आध्यात्मीकरण किया, तो बिहारी जी ने उसी प्रेम का दरबारीकरण किया है। धन्यवाद।